Hello, good morning students. Today we will do numericals related to the formula that is speed is equal to distance upon time. So, very first example is Roma walked a distance of 270 meter from her home to a park in 3 minutes. What was her speed during this walk? तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना डिस्टेंस दिया हुआ है 270 मीटर और टाइम हमें दिया हुआ है 3 मिनट्स। हमें यहाँ पे स्पीड फाइंड करनी है। हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, या तो मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर, ये इसका यूनिट होता है। अब ये चीज़ मीटर में दी हुई है, ये चीज़ मिनट्स में दी हुई है, या तो ये सेकंड में हो, तो हम क्या करेंगे 3 मिनट्स को सेकंड्स के अंदर डिवाइड करेंगे। तो 3 मिनट में कितने सेकंड्स हो जाएंगे, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60 सेकंड्स होते हैं। तो 3 मिनट्स में कितने सेकंड्स होंगे 60 मल्टीप्लाई 3, 3 6 18, तो कितने सेकंड्स होंगे 180 सेकंड्स होंगे। अब स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है हमारे पास 270 मीटर और टाइम है हमारे पास 180 सेकंड्स। 0 से 0 कट हो गई, हम इसको 3 पे कट करेंगे, 3 9 27, 3 6 18, फिर अगेन ये 3 पे जा रहा है, 3 3 9, 3 2 6, तो हमारे पास कितना आ गया 1.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो सेकेंड न्यूमेरिकल में वो क्या कह रहा है, अ कार ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर। अब डिस्टेंस हमारे को दे दिया कितना 200 किलोमीटर, और फिर वो कह रहा है बिटवीन आगरा एंड दिल्ली इन 2.5 आवर्स। अब टाइम हमारे को कितना दे दिया 2.5 आवर्स, तो ये किलोमीटर में है, ये आर में है, तो किलोमीटर पर आर हमारा यूनिट होता है। हमें फाइंड क्या करनी है, हमें स्पीड फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। तो डिस्टेंस 200 डिवाइड बाई 2.5, ये जो डेसिमल है ये डेसिमल ऊपर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा डिवाइड बाई 25। अब हम इसको 5 पे कट करेंगे, 5 5 25, 5 4 20, और फिर 2 0 आगे, फिर अगेन 5 पे जाएगा, 5 1 5, 5 8 40। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 80 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो थर्ड न्यूमेरिकल में वो क्या कह रहे हैं, अ मैन इज ड्राइविंग हिज कार एट ए स्पीड ऑफ, हमें स्पीड दे दी यहाँ पे, अब क्या स्पीड दे दी 50 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद वो कह रहे हैं हाउ फार विल बी ही बी ट्रैवलिंग इन 5 आवर्स। टाइम हमें दे दिया कितना 5 आवर्स, हमें यहाँ पे स्पीड दे दी, टाइम दे दी, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस। अगेन हम वही स्पीड का फॉर्मूला राइट करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमारे को दी हुई है कितनी 50, डिस्टेंस हमें नहीं पता, हमें फाइंड करना है, और टाइम हमें दे रखा है 5। अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 50 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू डिस्टेंस मल्टीप्लाई 1, तो 5 5 25, 250 हमारे पास क्या आ गया डिस्टेंस आ गया 250 किलोमीटर्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में वो क्या कह रहा है, देखो फोर्थ न्यूमेरिकल पे हैं हम, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 110 किलोमीटर पर आवर। अब हमें फिर से स्पीड दे दी कितनी 110 किलोमीटर पर आवर। फिर वो कह रहे हैं हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट ए जर्नी ऑफ 605 किलोमीटर विदाउट एनी स्टॉपेज इन बिटवीन। अब हमें डिस्टेंस भी दे दिया, कितना डिस्टेंस है टोटल जितना वो कवर कर रहे हैं 605 किलोमीटर। हमें बताना है कि वो कितने टाइम में इस डिस्टेंस को कवर करेगा। फिर वही स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारे को कितना दे हुआ है 605, टाइम हमें नहीं पता, हमें फाइंड करना है, और स्पीड हमारे को कितनी दी हुई है 110। 110 इज इक्वल टू 605 डिवाइड बाय टाइम। इसके नीचे हम 1 लगा देंगे, अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा 110 टाइम मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू 605 मल्टीप्लाई 1। अब यहाँ टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 110, अगर हम इक्वल टू के उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। हम इसको डिवाइड करेंगे, इसलिए देखो 5 पे डिवाइड होता है, तो 5 2 10, 5 2 10, 5 1 5, कैरी गया 1, 5 2 10, 5 1
5। अब ये जाएगा 11 पे, 11 टू ज़ा 22, 11 वन ज़ा 11, 1 कैरी गया, 11 वन ज़ा 11, तो हमारे पास आंसर आ गया 11/2। आप इसको डिवाइड कर लो और वो हमारे पास क्या आ जाएगी, टाइम की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में वो कह रहा है, अ बस ट्रेवल द फर्स्ट 40 किलोमीटर्स ऑफ ए जर्नी इन 1 आवर and next 60 kilometers in the next 1 hour. Calculate the average speed of the bus during the journey. वो कह रहा है उसने हमारे को डिस्टेंस दे दी, अब 2 टाइम्स दे दिए, क्योंकि 1 घंटे में पहले उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर और दूसरे घंटे में उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिस्टेंस, फर्स्ट टाइम, फिर हम करेंगे सेकेंड डिस्टेंस, सेकेंड टाइम। टाइम तो हमारे को 1 आवर दिया हुआ है। फर्स्ट डिस्टेंस कितना है 40 किलोमीटर और सेकेंड डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। अब हमें फाइंड करना है, पहले तो हम फाइंड करेंगे टोटल डिस्टेंस। हमने फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दिया। फर्स्ट कितना है 40, सेकेंड कितना है 60, तो टोटल हमारे पास डिस्टेंस हो गया 100 किलोमीटर। ऐसे ही टोटल टाइम हमारे पास हो गया 2 आवर्स। अब डिस्टेंस भी है, टाइम भी है, हमें क्या फाइंड करना है, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फिर इज इक्वल टू डिस्टेंस की वैल्यू 100, टाइम की वैल्यू 2, 2 5 जा 10, तो यहाँ हमारे पास स्पीड कितनी आ गई 50 किलोमीटर पर आवर। Next is checkpoint 2. So do it by yourself. Next is सिंपल पेंडुलम। ये पेंडुलम क्या होता है, अगर आपने पहले वाली क्लॉक्स देखी हो उसके नीचे एक ऐसे लंबा सा घंटा जिसको हम कहते हैं वो होता है, दैट इज़ पेंडुलम। जो ये पेंडुलम है इसकी हेल्प से हम बहुत अच्छे से बहुत एक्यूरेटली टाइम को मेज़र कर सकते हैं। जो ये पेंडुलम होता है ये कैसे होता है, इसके नीचे जो होता है एक बहुत हैवी ऑब्जेक्ट होता है, या तो वो स्टॉल होता है या वो मेटल की बॉल होती है, और उसके ऊपर बिल्कुल ही हल्की सी और जो स्ट्रेच भी नहीं हो सकती, खींचती नहीं है, ऐसी एक तार होती है। जो नीचे उसकी मोटी सी बॉल होती है मेटल की, या जिसको हम कहते हैं कि कोई स्टोन है, इसको हम कहते हैं बॉब। इसका नेम होता है, ये बॉब होती है। और जब ये जो बॉब है, ये जो पेंडुलम है, बिल्कुल अपनी रेस्ट पोजीशन पे है, बिल्कुल रेस्ट पे है, नॉर्मल पे है, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं कि वो अपनी किस पे है, मीन पोजीशन पे है। और जब भी जो ये बॉब है, ये क्या होगा, हमने ये बॉब है, हम इसको थोड़ा सा इधर लेके जाएंगे, हम इसको फिर छोड़ देंगे, तो ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ आएगा, फिर ये अगेन यहाँ जाएगा, फिर ये वापस यहाँ आएगा, देन अगेन यहाँ जाएगा। तो ये क्या है, टू एंड फ्रो मोशन करेगा। टू एंड फ्रो मोशन मीन्स आगे पीछे जो मोशन होती है दैट इज़ टू एंड फ्रो मोशन। और जो टू एंड फ्रो मोशन होती है उस मोशन को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ये इसका मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन से ये पहले लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा, देन अगेन अपनी सेम पोजीशन पे आएगा, मीन पोजीशन पे आएगा, देन उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, देन अगेन मीन पोजीशन पे आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। यहाँ पे देखो डायग्राम में भी शो किया हुआ है, ये पेंडुलम है। पेंडुलम का जो ये ओ पॉइंट है दिस इज़ मीन पोजीशन, और ये ए और बी पॉइंट हैं। हमने क्या किया, इसको मीन पोजीशन से हम ए डायरेक्शन में थोड़ा सा लेके गए, वहाँ से हमने इसको छोड़ दिया। हमने धक्का नहीं देना, हल्का सा लेके जाना है और देन ड्रॉप कर देना है। तो ये ए से वापस ओ पे आएगा, ओ से देन बी पे जाएगा, बी से वापस ये ओ पे आ जाएगा। तो ये इसका एक कंप्लीट चक्कर हो गया ए टू बी, और अपनी मीन पोजीशन को क्रॉस करते हुए इसको हम कहते हैं वन ऑसिलेशन। इसने अपना 1 राउंड कंप्लीट किया, दैट इज़ 1 ऑसिलेशन। और ओ ए ऑलमोस्ट इक्वल होगा ओ बी के, जो ये डिस्टेंस है ऑलवेज इक्वल होगा इस वाले डिस्टेंस के। तो जो ये कंप्लीट इसका 1 राउंड है दैट इज़ 1 ऑसिलेशन। और जो ये ए और बी पॉइंट्स हैं इनको हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशंस। ओ है मीन पोजीशन और ये जो ए और बी हैं दैट इज़ एक्सट्रीम पोजीशंस।
और जो इस वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगेगा उसको हम कहेंगे टाइम पीरियड। क्या है? जो ये इसका वन राउंड है दैट इज़ वन ऑसिलेशन, और वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगा दैट इज़ टाइम पीरियड। तो टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। अब हम इसको एक एक्टिविटी की हेल्प से करेंगे। आपको क्या करना है, आपको एक मीटर लॉन्ग कॉटन का थ्रेड लेना है, उसके वन एंड पे आपने मेटेलिक बॉब को टाई करना है, और उसका दूसरा एंड आपने कोई भी रिजिड स्पॉट, कोई भी आयरन स्टैंड है या वॉल है उसके ऊपर आपको लगाना है। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ये बॉब है ना तो ये फ्लोर को, ग्राउंड को टच होना चाहिए, ना ही ये किसी और ऑब्जेक्ट को टच होना चाहिए। अब क्या करना है, आपने ध्यान रखना है कि जो बॉब है वो बिल्कुल रेस्ट पे हो, और उसकी जो ये मेन पोजीशन है उसको आप मार्क कर लो। मार्क करने के बाद आप उसको स्लाइटली या तो इस डायरेक्शन में लेके जाओ या इस डायरेक्शन में लेके जाओ। अपनी स्टॉप वॉच को रेडी रखो, और फिर जैसे ही आप इसको अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से छोड़ोगे अपनी स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर दो, और जब इसका वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाए तो आप टाइम नोट करो स्टॉप वॉच में कि उसको वन ऑसिलेशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा। ऐसे ही एग्जैक्टली आपको 20 ऑसिलेशंस काउंट करने हैं, और कितना टाइम लगा उन 20 ऑसिलेशंस को होने में आपको वो टाइम भी नोट करना है। वैसी 30 ऑसिलेशंस, 40 ऑसिलेशंस और उनके टाइम को भी आपको मेज़र करना है। आफ्टर दैट इस एक्टिविटी को करते हुए आपको कुछ 2-3 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। क्या ध्यान रखना है कि जो बॉब है वो बहुत अच्छे से टाइटली टाई होना चाहिए, ना तो आपको वहाँ पे कुछ धक्का नहीं देना है, उसको हल्का सा रिलीज ही करना है बॉब को। और थर्ड वन वो कह रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब इज़ इन स्ट्रेट लाइन। ध्यान रखना है कि जो बॉब है वो सीधी डायरेक्शन में जाए, वो कैसे किसी और डायरेक्शन में ना जाए, और जो पेंडुलम है वो किसी और ऑब्जेक्ट को टच ना करे। अब हम एक और एक्टिविटी करेंगे और हम देखेंगे कि जो ये हमारा ऑसिलेशन है और जो ये टाइम है ये किन किन फैक्टर से अफेक्ट होता है। तो अब हमने क्या किया, पहले हमने 1 मीटर लॉन्ग थ्रेड लिया था, अब हमने 50 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड ले लिया। वैसे ही आपको 20, 30, 40 ऑसिलेशंस आपको काउंट करने हैं। तो आप क्या डिफरेंस यहाँ पे नोटिस करते हो कि जितनी ज़्यादा थ्रेड की लेंथ होगी उतना ज़्यादा उसको टाइम लगेगा वन ऑसिलेशन कंप्लीट होने में। जितनी लेंथ ज़्यादा है उतना टाइम पीरियड ज़्यादा है, अगर लेंथ कम है तो टाइम भी कम लगेगा। ऐसे ही आपको 20, 30, 40 ऑसिलेशंस काउंट करने हैं। फिर आपने इसके बाद क्या किया, एक और चीज़ की, आपने क्या किया, जो ये ओ ए और ओ बी ये जो डिस्टेंस है आपने इसको इंक्रीज़ कर दिया। आपने जब इसको इंक्रीज़ किया तो आप क्या देखते हो कि कुछ ज़्यादा अफेक्ट इसके ऊपर नहीं हुआ। तो वो कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर लेंथ ज़्यादा है थ्रेड की तो टाइम पीरियड भी ज़्यादा होगा, अगर लेंथ कम है तो उसको टाइम भी कम लगेगा। हमने 6th स्टैंडर्ड में एक ऐसी मोशन रीड करी थी कि जो अपनी पोजीशन को एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करती है। वो कौन सी मोशन है? ये पीरियोडिक मोशन है। तो जो ऑसिलेटरी मोशन है वो पीरियोडिक मोशन का ही एक एग्जाम्पल है जो कुछ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करती है, और पेंडुलम उसका एक एग्जाम्पल है जो अपनी पोजीशन को एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट करता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे।